तो हाय हेलो नमस्कार, क्या हालचाल। स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को, मतलब लास्ट क्वेश्चन को एनसीईआरटी के नए बुक के हिसाब से, और ये पुराने बुक के हिसाब से है एक्सरसाइज 4.4। ठीक है बचवा लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक मूल मंत्र बता दूं कि ये घिसने और पिसने का उम्र है आप लोगों का। इसमें जितना घिस सकते हैं, जितना पिस सकते हैं, उतना घिसिए और पिसिए। अन्यथा अगर आप आज नहीं घिसते और पिसते हैं तो कुछ समय के बाद अगर इस चीज को आप अपनाने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे, और ये पछतावा आपको अपने खुद के नजरों से ही गिरा देगा और जिससे आप कभी उठ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए खूब मेहनत करिए। जितना मेहनत करोगे उतना निखरोगे, उतना चमकोगे, और उतनी ही तुम्हारी चमक दूसरे की आंखों की चकाचौंध को एकदम चकाचौंध की रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखो इस बात का। शुरू करते हैं सवाल। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। ये 80 मीटर है एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, क्या एक रेक्टेंगल बनाना पॉसिबल है जब उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है? अगर ऐसा है तो आप हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकाल के बताइए। तो सबसे पहला चीज तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बिल्कुल बताना पड़ेगा। तुमको तो पता है ही होगा, जरूर होगा, तुमको पता। नहीं पता होगा तो तुम लोग, तब भी तुम लोग अच्छे बच्चे हो, मैं कुछ नहीं कहने वाला भाई, खुद ही समझ लेना तुम लोग। ठीक है, 2 × L + B। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, इसको हम लिख सकते हैं 2 × L + B = 80। मतलब ये हो जाएगा L + B = 80/2 मतलब 40। ठीक है, मतलब L + B की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 40। इससे तुम्हें ये मालूम चलता है कि जो लेंथ और ब्रेथ का सम है ना बच्चा, वो क्या है, 40 मीटर है। ठीक है, तो अगर तुम देन लेंथ की वैल्यू अगर x मान लेते हो, लेंथ की वैल्यू x मान लेते हो, तो तुम्हारा जो ब्रेथ का वैल्यू होगा ना वो हो जाएगा 40 - x। जानते हो कैसे? इसके पहले मैंने तुम्हें बता दिया है। जब भी मान लो दो वैल्यू का सम 40 है और तुम्हें बता दिया हो एग्जांपल में, एग्जांपल दे रहा हूं कि लेंथ की वैल्यू 30 है, तो तुम ब्रेथ की वैल्यू को तुम बोल देते हो 10 होगा। यही होगा ना? कैसे कैसे? क्योंकि जब तुम ब्रेथ का वैल्यू निकालते हो तो तुम इस टोटल में से लेंथ की वैल्यू को तुम सब्ट्रैक्ट कर देते हो, लेंथ की वैल्यू को तुम सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो आ जाता है तुम्हारा 10 ब्रेथ का वैल्यू। बात वही हुई ना? तो उसीलिए मैंने जो लेंथ की वैल्यू लिया है, लेंथ की वैल्यू को जो लिया है मैंने, तो ब्रेथ की वैल्यू को निकालने के लिए हमने टोटल में से लेंथ वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरे केस में ये कह रहा है, जरा ध्यान से देखना, वो ये भी बता रखा है कि जो इसका एरिया है ना, जो इसका एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है तुम्हारा लेंथ इंटू ब्रेथ। पता है नू? पता है, ठीक है, पता है भाई, तुम लोग को पता है। ठीक है, तो तुम्हें ये भी बता रखा है कि एरिया क्या है। एरिया तुम्हें दे दिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो तुम सीधा लिख लोगे लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब लेंथ की वैल्यू हो गई x और ब्रेथ की वैल्यू हो गई 40 - x, और ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया एरिया का जो वैल्यू दिया है 400 मीटर स्क्वायर। अब x से तुम 40 में मल्टीप्लाई करोगे, 40 में, तो ये 40 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 40x, और जब x से -x में करोगे तो ये हो जाएगा -x², और ये हो जाएगा 400। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को इधर ले आओ, तो 40x है, इधर जाएगा तो -40x, -x है, इधर जाएगा तो +x, तो ये हो गया x² - 40x और +400 = 0। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब तुम्हें चेक करना होगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा। और चेक कैसे होता है? हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को चेक करते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होगा उसे चेक करेंगे कि 0 से बड़ा है, कि 0 के बराबर है, कि 0 से छोटा है। तो अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर आई तब तो इसका रियल रूट होगा, और रियल रूट होगा तो ये रेक्टेंगल बनेगा। और अगर d की वैल्यू जहां छोटी आई 0 से, तो ये क्या होगा? नहीं बनेगा, नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इसे नोट करो, फिर हम मिटाते हैं, और सारा मिटाते हैं, सब कुछ मिटाते हैं, फिर हम इस इक्वेशन को पुट करके और डी की वैल्यू निकाल के देखेंगे क्या निकल रहा है। ठीक है, तो मिटा रहे हैं इसको, जरा ध्यान से देखना।
जरा ध्यान से देखना, सब कुछ मिटेगा, सब कुछ कटेगा, सब में बटेगा, आधा आधा बटेगा। लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू मैं छोड़ रहा हूं ताकि हमें यही पुट करना होगा। और इस जो इक्वेशन जो आया हुआ है वो हम यहां लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और इस इक्वेशन को मिटा के और लेंथ की वैल्यू यहाँ छोटी सी जगह में लिख लेते हैं x, ठीक है। और ब्रेथ की वैल्यू है तुम्हारी, ब्रेथ की वैल्यू है 40 माइनस एक्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसे भी हम कर देते हैं इरेज, ठीक है। ये हमने सपोज किया हुआ था, ठीक है। अब d की वैल्यू लेते हैं, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो गई माइनस 40, तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू है 1 तो हमने लिख लिया 1, और c का वैल्यू है 400 तो हमने लिख लिया 400। अब देखो माइनस 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, माइनस 4 1 जा 4, 4 से 400 में करोगे तो ये भी हो जाएगा 1600, ठीक है। तो ये कट के आ गया तुम्हारा 0, मतलब जो d की वैल्यू आ गई ना बच्चा वो आ गई 0, और ये होगा रियल रूट, और जो इसके रूट आएंगे ना वो रूट सेम रूट्स आएंगे, दोनों रूट्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब इसको हम निकाल लेते हैं जो इसके रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हैं, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डायरेक्ट डी रख देते हैं, डायरेक्ट डी रख देते हैं। अब तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। अब क्या करना होता है हमें, रियल रूट आ गए, सेम रूट आ गए, मतलब ये रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल फॉर्म होगा, रेक्टेंगल फॉर्म, ठीक है, होगा, फॉर्म होगा। अब जरा ध्यान से देखना, हम डी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रियल रूट्स को निकाल लेते हैं, ठीक है। माइनस बी, मतलब माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है माइनस 40, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो अंडर रूट डी की वैल्यू क्या आ गई है, डी की वैल्यू आ गई है 0 अपॉन 2, और ए की वैल्यू आई है 1, आई क्या है यहाँ देखो लिखा हुआ है 1, ठीक है, 1x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, तो 40 प्लस माइनस ये हो गया 0 अपॉन 2, मतलब 40 के साथ प्लस माइनस 0 करोगे जी, 2 बार करोगे, अरे तनी सा तो बुद्धि होगा, प्लस माइनस करोगे 40 आएगा, और ये हो जाएगा 40 अपॉन 2, मतलब ये आ गया 20, मतलब जो x की वैल्यू आ गई ना वो आ गई तुम्हारी 20। और तुम्हें पता है कि जब x की वैल्यू 20 आएगी, x की वैल्यू 20 आएगी, मतलब ये हो गया तुम्हारा लेंथ, ये हो गया तुम्हारा लेंथ, ठीक है। और तुम्हें ब्रेथ की वैल्यू दी गई थी, ब्रेथ की वैल्यू दी गई थी 40 माइनस एक्स, क्या दी गई थी 40 माइनस एक्स, मतलब 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा ब्रेथ आ गया ना, ब्रेथ, ब्रेथ, ठीक है, वो भी आ गया 20, क्योंकि ये जो ब्रेथ था, ब्रेथ की ही वैल्यू थी 40 माइनस एक्स, ब्रेथ की ही वैल्यू थी 40 माइनस एक्स। तो ऐसे तो तुम्हारा लेंथ भी आ गया 20 और ब्रेथ भी आ गया 20, तो वैसे तो ये रेक्टेंगल होगा नहीं, स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ तुम्हें जो क्वेश्चन में पूछा है कि रेक्टेंगल फॉर्म होगा कि नहीं, तो लिख दोगे हाँ होगा, और लेंथ की वैल्यू बता दोगे 20, लेंथ की वैल्यू बता दोगे 20, और ब्रेथ की भी वैल्यू बता दोगे 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, टाटा।